नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बेहद अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, उम्दाबाद होंगे, सीटीटी की प्रिपरेशन में लगे होंगे। कैसा रहा हमारा पहला डेमो? आशा करता हूँ अच्छा ही रहा होगा। अगर सीडीपी अगर बोले तो इससे बेहतर ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि इससे नीचा तो हम करना ही नहीं जानते हैं। क्योंकि होगा तो क्या बेहतर होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है एंड परिपक्वता जिसे मैच्योरिटी बोलते हैं, मैच्योरिटी कब आती है, और उद्विकास का हमने एक उदाहरण भी बताया था आपको। इसी प्रकार से हमने कल सारी चीज़ों को लिया, वो हमारा फर्स्ट डेमो था। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो है ये पार्ट सेकंड डेमो है। इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए आज हम सीधा चलेंगे, टॉपिक से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलें कहाँ? अभिवृद्धि और विकास में अंतर। तो यहाँ डालेंगे वृद्धि और विकास में अंतर, विकास में अंतर। क्योंकि ज़्यादा बात करना भी थोड़ा स्वाभाविक रहता है, तो हम सीधा लिखेंगे क्या? एक तरफ लिख लेते हैं वृद्धि और एक तरफ यहाँ क्या? ग्रोथ। यहाँ लिख लेते हैं क्या? विकास। क्या? यस, ओके, डेवलपमेंट। आइए तो देखते हैं क्या वृद्धि और विकास क्या है। एक समझेंगे कि जब हमारे शरीर की संरचना क्या? वृद्धि कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार में होने लगता क्या? बढ़ोतरी, उसी को हम क्या कहते हैं? वृद्धि। अंडरस्टैंड? आप समझ गए होंगे कि अगर हम जैसे समझिए, शैशवावस्था में बालक 2 फुट का, बाल्यावस्था में 3 फुट का, किशोरावस्था में 5 फुट का, और प्रौढ़ावस्था में धीरे धीरे क्या हुआ? फिर से एक माइनस का क्रम, यानी कि फिर से घटना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वृद्धि जो होती है, वृद्धि क्या है कि वृद्धि का स्वरूप है कैसा? वृद्धि का स्वरूप होता है बाह्य। क्यों? क्योंकि हमारी लंबाई दिख रही है। हमारी लंबाई 5 फुट 3 इंच है। उस क्या नाम, शर्मा जी के बेटे की 7 फुट लंबाई है, उसकी तो देख सकते हो ना लंबाई। तो पहला पॉइंट लिखेंगे क्या कि वृद्धि का स्वरूप होता है बाह्य। एक नंबर लिखेंगे, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, बाह्य होता है। अब देखते विकास। इसी क्रम में विकास क्या है कि जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों का, तथा बौद्धिक जैसे कि हम क्या, हमारे मस्तिष्क में हम सीख रहे हैं कुछ, समाज से हम कुछ सीख रहे हैं, और संवेगों द्वारा हम कुछ सीख रहे हैं। ये हो क्या रहा है? ये विकास हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। तो कैसे समझेंगे? समझें कि विकास का स्वरूप होता है आंतरिक। विकास का स्वरूप होता है आंतरिक, मोस्टली आंतरिक होता है, परंतु हम उसे माप भी सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है जो दिया था, उस फॉर्मूले के हिसाब से विकास को हम माप सकते हैं। तो इसीलिए आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। लिखेंगे विकास आंतरिक एवं बाह्य, आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। दोनों, यहां दोनों लिख देते हैं, आप समझ लेना। अब क्या है विकास की वृद्धि ग्रोथ कुछ समय बाद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि लंबाई और चौड़ाई का जब वृद्धावस्था पे जाते हैं, प्रौढ़ावस्था पर जाते हैं, तो मनुष्य क्या, शरीर थोड़ी ना बढ़ेगा, उसका शरीर कम ही होगा। इसीलिए एक समय बाद इसमें लिखेंगे, क्योंकि एक समय बाद क्या होती है? रुक जाती है क्या? वृद्धि। तो वृद्धि एक समय बाद
रुक जाती है, रुक जाती है। अगर फ्रेंड्स वृद्धि अगर ना रुके तो ये मनुष्य जो जनजाति है, जो जीव जंतु हैं, ये तो छू लेंगे किसी दिन आसमान को, अगर रुके ना क्या वृद्धि। इसलिए ये वृद्धि एक समय बाद रुकती है, इसका एक निश्चित क्रम होता है। अब चलेंगे दूसरा नेक्स्ट कि क्या, विकास। विकास क्या है समझेंगे। विकास चलता है जीवन भर। हम चाहे शैशवावस्था में पहाड़ा सीखें, चाहे बाल्यावस्था में ओलम सीखें, चाहे किशोरावस्था में जुआ खेलना सीखें, और चाहे सीखें हम क्या वृद्धावस्था में हम गिनती, पहाड़ा, ओलम, गिनती सब सीखें। तो इसीलिए क्या होता है कि विकास जो है, डेवलपमेंट चलता है आजीवन। तो हम इसे लिखेंगे क्या, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट, ये आप समझ गए होंगे। देखें वृद्धि क्या, फिर से देखें एक बार, फिर देखेंगे। यस ओके, हाँ, कि वृद्धि का कोई क्रम नहीं है निश्चित। वृद्धि का कोई क्रम नहीं है निश्चित। क्यों? कभी हमारी लंबाई बढ़ी, कभी हमारा शरीर में मोटापा आ गया, लोग क्या कहते हैं, ये देखो मोटा आ गया। कभी हमारा साइज बढ़ा, कभी हमारी मोटाई बढ़ी, या पहले मोटाई बढ़ती है फिर लंबाई, पहले लंबाई बढ़ी फिर मोटाई। इसीलिए क्या कि वृद्धि का क्रम नहीं है निश्चित। लिखेंगे, वृद्धि एक निश्चित क्रम में नहीं होती। वृद्धि एक निश्चित क्रम में नहीं होती, सीधा सीक्वेंस है, निश्चित क्रम में नहीं होती। क्या वृद्धि नहीं होती। यस ओके, चलेंगे विकास। विकास नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, बिल्कुल सरल भाषा में, विकास का निश्चित क्रम है। क्यों? देखें समझें कि यार हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास में हमें क्या सीखना है, हमने सीख लिया। हमें खेलना है जुआ, हमने जुआ खेलना सीख लिया, क्या हुआ विकास। ठीक, हमें सामाजिक विकास कितना चाहिए उतना हमने हो गया। हमें समाज में किस प्रकार रहना है, किस प्रकार चलना है, हमने सीख लिया। क्या, इसीलिए क्या है कि विकास होता है एक निश्चित, क्योंकि हम एक निश्चित सीक्वेंस में यानी कि अपने दिमाग को डेवलप करते हैं। इसीलिए कहा गया क्या कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे। विकास का लिखेंगे, विकास का निश्चित क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है। यस ओके, आएंगे क्या, वृद्धि। वृद्धि देखें, वृद्धि, वृद्धि क्या है देखते हैं, आइए। यस ओके, वृद्धि क्या है देखते हैं। वृद्धि, आइए कि वृद्धि का हम जैसे क्या, अच्छा एक बात बताओ, हमारी लंबाई 5.5 फुटवा है, तो क्या हम उसे माप नहीं सकते? अरे हमारी लंबाई मापने के लिए क्या इंची टेप कम थोड़ी ना पड़ जाएगा। तो हम सीधा लिखेंगे क्या कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। क्यों? हमारी लंबाई दिख रही है, तो उसको क्या है, जो चीज़ दिखेगी उसको माप सकते हैं। यस ओके, आपको समझ में आ गया होगा। वृद्धि, ग्रोथ, वृद्धि को माप सकते हैं, माप सकते हैं। यस, आइए अब देखते नेक्स्ट क्या है, विकास, डेवलपमेंट। क्या, कैसे? विकास को एक सीधे सीधे मापा नहीं जा सकता। क्यों? जैसे मान लीजिए हम सामाजिक विकास या नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं, हम केवल मानसिक ही विकास का माप सकते हैं। क्यों? कैसे? देखें कि मानसिक विकास का एक फॉर्मूला है, हम उसे माप सकते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इससे हम अपनी जो हमारी मानसिक बुद्धि होगी उसको हम माप सकते हैं। इसलिए इसे क्या
कि और जो हम समाज से सीख रहे हैं, हमने ज़्यादा सीखा या कम सीखा, और हमारा जो नैतिकता है, हमें नैतिकता हमने सीख के अपने जेब में रखी या हमारे माइंड में नैतिकता है, कोई इसे माप नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या कहेंगे कि विकास को हम सीधा माप नहीं सकते। लिखेंगे विकास को सीधा मापा नहीं जा सकता, सीधा मापा नहीं जा सकता, यस ओके। आइए यस, अब क्या है, ग्रोथ, वृद्धि। फिर से वही पॉइंट, फिर वृद्धि होती है केवल परिमाणात्मक, क्वांटिटिव जिसे बोलेंगे। क्यों 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 वृद्धि परिमाणात्मक होती है? क्योंकि वृद्धि को हम गुणात्मक, यानी कि विकास को हम गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों कहेंगे। क्यों, कैसे? हम भाई क्वांटिटी क्या है हमारी, हम क्या क्वांटिटी दिख रही है हमारी, इसको इसीलिए कहा गया है वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। यस, अंडरस्टैंड, ओके, समझ गए होंगे। वृद्धि परिमाणात्मक होती है और विकास क्या होता है, परिमाण, यस ओके, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों, यहां लिखेंगे दोनों, यस ओके। अब क्या, क्यों कि वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि वृद्धि अगर हमारी भाई, कैसे, अगर वृद्धि होने से विकास हो सकता है और नहीं भी, क्यों? हमारा भाई शरीर तो हो गया है हाथी जैसा, और हम भाई कैसे, माइंड से कैसे हैं, पागल। कैसे? यस, कोई व्यक्ति एक हट्टा कट्टा जवान है, उसको लेकिन क्या है, अक्ल से वो पैदल बोले तो क्या, माइंड से कमजोर। यस, और जैसे जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा हो तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े, ऐसा नहीं होता। इसीलिए के वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। आइए विकास समझेंगे कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास, अगर कोई व्यक्ति बौना है, कोई व्यक्ति बौनी प्रजाति का है, तो क्या उसका विकास नहीं होगा? कुछ लोग होते हैं, क्या होते हैं, बौने, लेकिन खेल बहुत, या समझो बड़े खेलते हैं। इसीलिए बोला गया है कि वृद्धि के बिना विकास भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई, भार नहीं बढ़ता, परंतु उसमें नैतिकता, सामाजिकता, बौद्धिकता का विकास बहुत अवश्य होता है। अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। यस ओके। आएंगे नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट अब क्या है कि देखो, वृद्धि विकास का ये हुआ कि वृद्धि का स्वरूप वहा भैया हम उसके नाप सकते हैं, ये आंतरिक वहा दोनों होता है। क्योंकि विकास एक तो आंतरिक स्वरूप होता है, उसको मापा देखा नहीं जा सकता, लेकिन वहा यानी कि उसको कुछ दिखता है, इसीलिए क्या, वहा दोनों। वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है। अगर हर बूढ़ा ही आदमी, अगर हर 80 साल पे बूढ़ा अगर नौजवान बन जाए, तो आज की दुनिया में साला मनुष्य हो जाएगा। इसलिए क्या कि एक समय बाद ये रुक जाती है। और विकास जीवन पर्यंत। क्यों? क्योंकि हम बाबा जी से, हमारे बाबा, हमने सपोज किया हम अपने बाबा से मांगते थे पैसे, तो बाबा हमको झूठा समझाकर हमसे पैसे के लिए मना कर देते थे। अंडरस्टैंड, ये चलती है क्योंकि उन्होंने सीखा है। अगर हम बच्चे से ये बोलेंगे तो बच्चा पैसा नहीं मांगेगा, तो ये क्या उन्होंने सीखा कब, ये एक वृद्धावस्था पर सीखा। इसीलिए क्या है कि ये जीवन पर्यंत चलती है। नेक्स्ट क्या, वृद्धि, ग्रोथ। वृद्धि एक निश्चित क्रम में नहीं होती, वृद्धि एक निश्चित क्रम में नहीं। क्यों? कभी हमारी, मैं अपना लेता हूं जैसे, क्यों, आइए, कभी हमारा बढ़ेगा वजन,
तो हमारी नहीं बढ़ेगी लंबाई। अगर कभी बढ़ेगी लंबाई तो हमारा नहीं बढ़ेगा वजन। यस, अंडरस्टैंड, ओके, समझ गए हैं कि इसका एक निश्चित क्रम नहीं होता। नेक्स्ट क्या, विकास। आइए, विकास का होता है निश्चित क्रम। क्यों? अगर हमने गिनती में सीखा है एक, गिनती में सीखा है एक, तो हम उसके बाद सीखेंगे दो। कभी एक के बाद हम, एक के पहले कभी नहीं हमने सीखा दो, क्योंकि एक निश्चित ही क्रम में हमारा हो रहा है डेवलप। अगर हमने अंग्रेजी वर्णमाला में सीखा है ए, तो उसके बाद में सीखेंगे बी। कभी हमने ए के पहले बी नहीं सीखा है। अंडरस्टैंड, आप समझ गए, क्योंकि होता है क्या, निश्चित क्रम। आइए, वृद्धि, ग्रोथ। आइए, वृद्धि को माप सकते हैं भैया। हमारी लंबाई 6 फुट हुआ है, इनकी लंबाई, शर्मा जी के बेटे की लंबाई 3 फुट है, उनके बेटे की लंबाई 7 फुट है। यस, ओके, सबकी लंबाई नाप ली। अब देखते हैं विकास। विकास को सीधा मापा नहीं जा सकता। यहाँ कह रहा था कि आंतरिक, वहाँ यहाँ बोला तो है, लेकिन यहाँ बोला सीधा मापा। क्यों? अगर हमारा मापा जाएगा तो सिर्फ मानसिक विकास, सामाजिक नैतिक, हमारी सामाजिकता नैतिकता नहीं माप सकते। इसलिए क्या कि विकास सीधा मापा नहीं जा सकता। ग्रोथ, वृद्धि, वृद्धि होती है परिमाणात्मक। इसमें परिमाण क्यों, उसको नाप सकते हैं। परिमाण एवं गुणात्मक दोनों क्यों कहा गया, क्योंकि आंतरिक और बाह्य दोनों होती। अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। तो ये सीटीटी के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट ये 5 पॉइंट बन रहे हैं, तो हम 5 पॉइंट को लेंगे। और अगर आगे देखें तो एक और पॉइंट ले सकते हैं, क्या कि वृद्धि होती है मूर्त। क्यों मूर्त? यस, ओके, क्योंकि वृद्धि हमारी दिख रही है। शर्मा जी का बेटा 4 फुट का है, हमें दिख रहा है ना, तो इसलिए हो गई मूर्त। अब ये क्या, विकास। यस, ओके, आइए 6 पॉइंट। विकास होता है अमूर्त। क्यों? अरे भैया, शर्मा जी का बेटा चोर है, क्या हम उसकी शकल पे थोड़ी लिखा है ये चोर है? अगर चोर होगा तो उसकी शकल नहीं बताएगी चोर है, वो होगा चोर अपने भावों से। उसने चोरी सीखी है, उसको हम देख नहीं सकते, इसलिए क्या, अमूर्त है, इसको देखा नहीं जा सकता। अरे शर्मा जी का बेटा बेईमान है, चोट्टा है, तो उसको देखा नहीं जा सकता, इसीलिए क्या, ये हो गई अमूर्त। यस, ओके, इसका समझ चुके होंगे। और क्या है कि सिर्फ, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सिर्फ शारीरिक होती है वृद्धि, सिर्फ शारीरिक होती है। शारीरिक क्यों बोला गया है, शारीरिक। यस, ओके, अभी समझाता हूँ। यस, कैसे, देखिए, अगर वृद्धि होती है शारीरिक, अगर ये शारीरिक ना होती तो कैसे, देखें, समझे। अब हम गए एक मैथ वाले टीचर से, हमने मैथ वाले टीचर से क्या कि हमें 50 रुपए की वृद्धि दे दो, हमारे पास वृद्धि नहीं है, तो क्या ये हमें क्या जेब में वृद्धि थोड़ी ना मिलेगी। वृद्धि होती है शारीरिक, ये शरीर पे ही दिखने वाली होती है, इसीलिए क्या, शारीरिक होती है। यस, ओके, अंडरस्टैंड। हाँ, 7 नंबर 7 क्या है कि ये अत्यंत व्यापक, अत्यंत व्यापक। इसको व्यापक क्यों कहा गया है? होती है क्या, विकास होता है, सॉरी, विकास होता है। व्यापक क्यों, आइए देखते हैं। आज हमारा शैशवावस्था में हुआ अगर मानसिक विकास, तो बाल्यावस्था में हो रहा है कौन सा, संवेगात्मक विकास। अगर बाल्यावस्था में हमारा संवेगात्मक विकास हो रहा है, तो हमारा किशोरावस्था में हो रहा है सामाजिक विकास। अंडरस्टैंड, आप समझ गए हो, इसीलिए व्यापक है, ये एक जगह नहीं हो सकता, इसलिए इसे व्यापक बोल दिया गया। इन पॉइंटों के अलावा और पॉइंट जो होंगे वो हम आपको क्लास में, नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही। सीटीटी का एग्जाम आपका भी लगा हुआ है और है तो मेरा भी, इसीलिए जो मैं सीख रहा हूँ वही मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस मित्रों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए इसी प्रकार से। और बस आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।